खुश आमदीद दोस्तों, ऑटोमेशन वर्ल्ड चैनल में लर्निंग वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस दफ़ा हम ISP सॉफ्ट के प्रोग्राम को सिमुलेट करेंगे और कम्युनिकेशन मैनेजर के थ्रू इसी प्रोग्राम को DOP सॉफ्ट HMI का सॉफ्टवेयर है, उसमें हम डिस्प्ले कराएंगे HMI से। उसमें इसके मेमोरी बिट्स की स्टार्ट स्टॉप कमांड, ऑन ऑफ की इंडिकेशन, टाइमर्स की इनपुट वैल्यू, एंट्री सेटिंग और डिस्प्ले भी डिस्प्ले करवा कर देखेंगे। तो ISP सॉफ्ट लास्ट प्रोग्राम में सिमुलेशन के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया था, तो वही ऑलरेडी उसी प्रोग्राम को सिमुलेट करेंगे। तो इसमें ये प्रोग्राम एक सिंपल किया था, तो इसके अब हम कमेंट भी कर लेते हैं। तो कमेंट करने के लिए चूँकि कमेंट ऑलरेडी एंटर नहीं किए, तो इनको हम कमेंट को भी एंटर कर लेते हैं। तो M0 हमारा स्टार्ट था, M1 हमारा स्टॉप था और M2 हमारा मोटर था। इसी तरह T0 हमारा टाइमर और D40 हमने HMI से ये जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो वहाँ पे यूज डिवाइस आ गई है। इसको हम टाइम ये हमारा जो टाइमर है ये मिली सेकंड का 100 मिली सेकंड। इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। कमेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो गए हैं हमारे। तो अब हम चलते हैं DOP सॉफ्ट की तरफ। इसको मिनिमाइज करते हैं। DOP सॉफ्ट मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ये डेल्टा की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया जा सकता है। DOP सॉफ्ट वर्जन 4.00.16। ये ह्यूमन मशीन इंटरफेस HMI, तो इसी सॉफ्टवेयर को लेकर हम कम्युनिकेट करवाएंगे ISP सॉफ्टवेयर के थ्रू विदाउट एनी हार्डवेयर। तो इस तरह आप PLC और HMI दोनों को प्रोग्राम डिज़ाइन करके तो उसको सॉफ्टवेयर पे ही सिमुलेट कर सकते हैं। तो हम जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट की तरफ। यहाँ पे हमने 800/480 ये वाला स्क्रीन साइज लेना है। ये हम रखेंगे इसका नेम सिमुलेशन ट्यूटोरियल। स्क्रीन हमारी बन ही है, प्रिंटर इंग्लिश। नेक्स्ट पे जाएंगे। लिंक 1 है, ये सेटिंग सेम ही रहेगी। पासवर्ड को हमने डिलीट कर देना है। कम्युनिकेशन के लिए हमने सिमुलेटर यूज करना है। ये वाले सेम डिफॉल्ट एड्रेस रहेंगे, तो इसको हमने फिनिश कर देना। ये हमारा वर्किंग एरिया आ गया। सबसे पहले हमने इसके कलर को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। तो ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे है। ये ये देखें, ये इसका कलर चेंज हो गया।
अब हमने पीएलसी के अगेंस्ट हमारा स्टार्ट स्टॉप मोटर्स टाइमर और ये टाइम की जो वैल्यू है उसको हमने डिस्प्ले से कंट्रोल करवाना है और डिस्प्ले भी करवाना है। इसकी भी थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ। ये चीज़ें हमने डिस्प्ले करवानी है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए HMI पे डिज़ाइन बनाएंगे। ये एलिमेंट्स में इसके सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, या फिर राइट क्लिक करके तो बटन में हमने मोमेंट्री लेने हैं। यहाँ पे एक हम बटन लेंगे, इसको डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में आ गए हम। एड्रेस हमने राइट करना है, ये वाला एड्रेस, क्योंकि ये राइट एड्रेस ही होगा। तो फर्स्ट जो हमारा है M0, एंटर। अब स्टाइल हमारा स्टैंडर्ड यही रहेगा, अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज हो जाएंगे। और टेक्स्ट हमने रखना है यहाँ पे इसका स्टार्ट। तो सेम लाइक हम इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। और इसको लेवल करने के लिए जर्नल में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करना है और साथ इसको भी, दोनों को कर दिए। यहाँ से हम इसका अलाइन बॉटम कर लेंगे। ये देखिए दोनों की अलाइनमेंट सेम हो गई है। ठीक है, अब हमने इसका एड्रेस चेंज करना है। M ही रहेगा, वहाँ पे 1 आ जाएगा, एंटर कर देंगे। टेक्स्ट हमने चेंज करना है क्योंकि हमारा दूसरा बटन जो है वो स्टॉप का है। इसके बाद हमने इंडिकेटर लेना है। इंडिकेटर को हमने रीड एड्रेस करना है M2। तो M2 के बाद हमने इसकी पिक्चर को चेंज करना है। पिक्चर हमारी बेसिक सीरीज 100 सीरीज में जो पिक्चर्स हैं उनमें से हम इसकी पिक्चर्स लेंगे। लैंप की पिक्चर आ गई। जीरो स्टेज पे हम इसको रखेंगे ग्रीन, और 1 जब हो जाएगी तो ये रेड रहेगी, यानी कि मोटर चल रही है। इसको हम स्ट्रेच ऑल कर देंगे। टेक्स्ट भी हम कर सकते हैं यहाँ पे मोटर।
इसके बाद ये स्टार्ट स्टॉप हमारा हो गया है। इसके बाद हमने टाइम की वैल्यूज जो है ना वो डिस्प्ले करानी है। तो ये हम मीटर के थ्रू भी करवा सकते हैं। एक हम यहाँ पे मीटर ले लेंगे। मीटर को हम मैक्सिमम वैल्यू 500 दे सकते हैं। रीड एड्रेस हम इसमें देंगे। मीटर का हमने टाइम देखना है तो ये T0 को हम एडजस्ट कर। डेटा डिस्प्ले भी हमने देखना है, इसी का है T0 का। तो यहाँ पे हम T0 टेक्स्ट के स्टाइल को, उसके कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। ये हमारा टाइम की वैल्यू डिस्प्ले होगी, इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे ये टाइम की वैल्यू। और हमने जो टाइम सेटिंग करनी है उसके लिए हम इनपुट देंगे। इनपुट में न्यूमेरिक एंट्री में जाएंगे। फिर राइट एड्रेस में जाएंगे। यहाँ पे हमने D408 का हमने एड्रेस दिया हुआ है टाइम की सेटिंग के लिए। अदर्स में कुछ चीज़ें अगर आपने चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। स्टाइल कौन सा रखना है, टेक्स्ट क्या रखना है, ऑपरेटिंग कंडीशन क्या रखनी है, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसको इसके साथ मैच करवा लेते हैं सिलेक्ट करके। एक सेम साइज में हमने कर लिया है। अब इसको करेंगे कंपाइल, पहले सेव करेंगे। जिस भी आपने डॉक्यूमेंट्स में इसमें सेव करना है, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट में डॉक्यूमेंट्स में है मेरा, तो उसमें मैंने सेव कर लिया। इसके बाद प्रोजेक्ट में आके इसको कंपाइल आयल करेंगे। सारी चीज़ें ओके हैं। आपने कोई अगर लोगो लगाना है या कोई पिक्चर अटैच करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने कोई चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं की हुई, तो अभी हम इसको ऑफलाइन सिमुलेशन के लिए कहता है कि कंट्रोलर लिंक ऑफलाइन एनालॉग कम्युनिकेशन चैनल इज नॉट स्टार्टेड, प्लीज स्टार्ट, कंटिन्यू और एग्जीक्यूट। ये हमारा पीएलसी अभी ऑफलाइन ही पड़ा हुआ है। पहले इसको हम कम्युनिकेशन सेटिंग करते हैं।
सिमुलेटर ड्राइवर ऑलरेडी सिमुलेटर पे ही है। कम्युनिकेशन मैनेजर को स्टॉप है तो इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, इसको भी ओके कर देते हैं, ऑनलाइन कर देते हैं। ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर कर देते हैं पीएलसी में। ट्रांसफर डन हो गया है, पीएलसी हमारी अभी स्टॉप पोजीशन में है, तो यहाँ से हम इसको रन करें। तो ये देखें सिमुलेटर और पीएलसी रन हो गई है। अब हम इसको अगर 250 का मतलब है ये 100 मिली सेकंड का टाइमर है, तो ये 25 सेकंड होंगे। ये मोटर रन हो गई है, ये सुई हमारी 250 यहाँ तक जाएगी, उसके बाद ये रीसेट हो जाएगा। अगर इसको मिड में स्टॉप करना हो तो यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन से हमारा पूरा जो है ना वो टाइमर की एडजस्टमेंट भी है, स्टार्ट स्टॉप, मोटर की इंडिकेशन भी आ रही है और टाइमर का डिस्प्ले भी चल रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू भी चल रही है और मीटर वैल्यू भी चल रही है। इस तरह हम कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन करने के बाद पीएलसी और एचएमआई भी डिज़ाइन करके टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि ये हमारे यानी कि ना लैपटॉप पे ही सारी चीज़ें जो है ना वो टेस्ट हो सकेंगी। तो अगर आपने पूरा देखा है और पूरी समझ आई है और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।